तुझे उड़ाकर मथुरा ले जाऊंगा, पर उससे पहले हवा में तेरे साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि तुझे भी त्रिनाव्रत के शक्तियों का अनुमान हो जाएगा। तुम्हारी यही इच्छा है ना कि मैं तुम्हारे साथ हवा में खेलूं? तो मैं ये तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। हवा में तुम्हारे साथ अवश्य खेलूंगा। ऐसा प्रलय मचाऊंगा कि तुम्हें सांस लेने में भी कठिनाई होगी बालक। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो त्रिनावत कि तुम्हारे प्रलय में तुम ही सांस ना ले पाओ। अब देख तेरी क्या दुर्दशा होती है। कहाँ गया वो? त्रिनावत, आओ पकड़ो। अब तुम्हारे साथ लीला का अंत हुआ त्रिनावत। नहीं मैया, उस ओर, नहीं इस दिशा में, नहीं लगता है इस दिशा में गया। वो क्या है? क्या आप सब भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रही हूँ? कोई उड़ रहा है वहाँ पर। कोई बालक प्रतीत होता है। कान्हा? अब क्या करूं? फंस गया। मेरा कान्हा! आर्य! नहीं मैया, आप अभी कैसी बातें कर रही हैं? ये कान्हा थोड़ी ही हो सकता है। कान्हा वहाँ कैसे हो सकता है? मुझे वहाँ जाके देखना होगा। अब तुम्हें मुक्ति देने का समय आ गया है। ठीक है ना? हाँ मेरी भोली प्यारी मैया, मैं ठीक हूँ। यशोदा, कान्हा ठीक तो है ना? हाँ कान्हा ठीक है। सब नारायण की कृपा। कान्हा
कान्हा तू यहाँ कैसे पहुंच गया लल्ला? और वो कौन था जो हवा में उड़ रहा था? दाऊ, कुछ करना होगा। छोटे, मैया को क्या उत्तर दूं? शीघ्र कुछ उपाय ढूंढो। ध्यान भटकाना होगा दाऊ। पर कैसे? जीजी, बच्चे ठीक तो है ना? इन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हाँ यशोदा, सब ठीक है। ये बच्चे यहाँ कैसे पहुँचे? दाऊ, आपको पता है आपको क्या बोलना है? स्मरण रहे, हमें मैया को डराना नहीं है। मुझे लगता है कान्हा ये कहना चाहता है कि बवंडर में उड़ के तीनों बच्चे यहाँ आ गए। पर मुझे लगा था कि मैंने एक ही बालक को देखा था और वो कान्हा जैसा लग रहा था। मैया ये देखिए, इस स्थान में मात्र ये तीनों हैं। कान्हा तो वहाँ था। हाँ बलराम, बच्चों तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ बवंडर आया था। हाँ, भयंकर बवंडर आया था जो विंध्य को उड़ा के ले जा रहा था। उसे बचाने के कारण मैं और सुदामा भी उड़ गए। नारायण की कृपा से हम सब सुरक्षित है। उस बवंडर में हमने इन्हें देखा था उड़ते हुए। धन्यवाद दाऊ। बच्चों तुम सब सुरक्षित हो, ये सबसे बड़ी संतुष्टि की बात है। और आज इतनी बड़ी प्रलय हमारे गोकुल में आकर शांत हो गई। सच में नारायण की असीम कृपा है हम सब पर, अन्यथा न जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। दाऊ, अनर्थ हुआ नहीं, अनर्थ का अभी आरंभ हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो छोटे? मैं कुछ समझा नहीं। आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा दाऊ। महाराज, महाराज वो तृणाव्रत मारा गया। महाराज गोकुल को तहस नहस करने का पूरा प्रयास किया किंतु वो असफल रहा महाराज। अब ये तिलक आपको आपके विजयी होकर लौटने के पश्चात ही लगेगा। असंभव। वो बालक मेरे असुरों को तो पराजित कर सकता है किंतु वो महाबली कंस का सामना नहीं कर सकता और ना ही मुझ पर विजय पा सकता है। प्राप्ति, अब तुम इस तिलक को ऐसे रखना। अब मैं इसे अपनी विजय होने के पश्चात ही लगवाऊंगा। विजय होकर आइएगा महाराज, अन्यथा आपको यहाँ प्राप्ति नहीं मिलेगी। अक्रूर! जी महाराज। सेना को गोकुल की ओर प्रस्थान करने का आदेश दो। कंस ने अंततः वो भूल कर ही दी जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। समस्त सृष्टि जानती है कि नारायण के इस अवतार में मैं पार्वती उनकी बहन बनकर सदैव उनकी रक्षा करूंगी और अब ये कंस भी जान जाएगा। शांत हो जाओ गौरी, इतना क्रोध क्यों? क्यों नहीं आएगा क्रोध महादेव? गौरी, मैं जानता हूं कि तुम्हें कंस के कुकृत्यों पर क्रोध आ रहा है, परंतु ये भी स्मरण रखो कि इस घटनाक्रम में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे आराध्य श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है
कि तुम जो भी करना चाहती हो शांति से करो। मेरे आराध्य की लीला उनकी योजना के अनुसार ही करो। उचित कह रहे हैं आप। ये कृष्ण की लीला है और मुझे उसी अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कंस को कृष्ण के निकट आने दूं। समय आने पर मैं इस लीला का अविभाज्य अंग अवश्य बनूंगी। मैं कृष्ण की लीला में बाधा नहीं बनूंगी, ना ही मैं कंस को बनने दूंगी। तो क्या योजना है तुम्हारी? दाऊ, शुरू कीजिए सभा। तो आपकी ये सभा प्रारंभ करें। सभी सदस्य एक एक करके अपनी बात कान्हा के समक्ष रखेंगे। सबकी बात सुनने के बाद केवल कान्हा ही अंतिम निर्णय लेगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भवंडर इतना भयानक था जिसने ना जाने कितनी क्षति पहुँचाई, परंतु फिर भी हम सब सुरक्षित बच गए। तो वो केवल कान्हा के कारण। वो कान्हा ही था जो सबको हमारे पास लेकर आया। हम सब तुम्हारे आभारी है कान्हा। कोटि कोटि धन्यवाद कान्हा। पता नहीं अब ये क्या कहेगी। मुझे एक शंका है। तुम्हारा तो स्वभाव ही ये है, हर बात में अड़ंगा डालना। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे मन में शंका ही है। चुपचाप खड़ी रहो। दाऊ, उसे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलो, क्या शंका है तुम्हें? कान्हा ने हमें बचाया, ये बात मुझे असत्य लगती है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? तनिक इस पर प्रकाश डालोगी? कान्हा अभी बहुत छोटा है, इसका हमें बचाना तनिक असंभव लग रहा है। तुम्हारा ये दुस्साहस। शांत दाऊ, यही तो सही अवसर है। अर्थात पुनः कोई नया खेल आरंभ किया तुमने छोटे? नहीं दाऊ, आप चाहते थे ना कि वृंदा आपसे क्षमा मांगे, तो वैसा ही होगा। वैसे कैसे होगा छोटे? अभी ज्ञात हो जाएगा दाऊ। ये कान्हा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। कान्हा बलराम क्यों संकेत कर रहा है? कहीं वो ये तो नहीं कहना चाहता कि हमें बलराम ने बचाया है? यही तो मेरी शंका थी। देखा, सुरभि भी यही कह रही है। तो ये काम बलराम ने किया। बलराम आयु में भी बड़ा है और दिखने में भी बलशाली है। बलशाली दाऊ। धन्यवाद बलराम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने हमें बचाया। ऐसे? दाऊ, ऐसे वैसे कुछ नहीं, सही बात कही वृंदा ने। बाकी सब ठीक है छोटे, लेकिन जो लड़की मुझसे हर बात पे लड़ती थी और मुझे हरा भी दिया था, वो इतनी आसानी से हार मान रही है। विश्वास ही नहीं होता। कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। बलराम, मुझे क्षमा कर दो। वृंदा, मैंने क्षमा तो मांग ली, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग मुझे अपनी टोली में नहीं लोगे, है ना? बिल्कुल लेंगे। दाऊ, बोलो ना। नहीं नहीं। देखा, नहीं बोला। अरे नहीं नहीं का मतलब हाँ हाँ। देखा, हाँ बोला। नहीं लेंगे। अरे तुम हमारी टोली का हिस्सा बन सकती हो। अब कृपा करके रोना बंद करो। सच में? हाँ, सच में।
हो। क्या? अर्थात तुम सबने मुझे अपनी टोली में ले लिया है। अब कोई चिंता की बात नहीं। अब मैं ध्यान रखूंगी कि तुम सबको कोई भी मूर्ख ना बनाए, मेरे अलावा। अब आएगा आनंद। अब हमारी ये टोली गोकुल में हंगामा करने के साथ साथ कंस मामा के साथ खेलने के लिए भी सच है। यशोदा रानी, हमने सुना था कुछ बच्चे बवंडर में फंस गए थे, वो सब ठीक तो है ना? हाँ, वो सब कुशल हैं। पता नहीं एक के बाद एक विपदा हमारे गोकुल पे क्यों आ रही है। क्यों आ रही है ये तो किसी को नहीं पता, परंतु यदि हम सकारात्मक विचार रखें तो इतनी बड़ी बड़ी विपदा आई, पर नारायण की कृपा से हमें से किसी को क्षति नहीं पहुंची। अब इससे अधिक हम और क्या मांग सकते हैं। स्वयं प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। जिसकी माँ यशोदा हो वो हर विपदा से सुरक्षित है। प्रणाम। पता नहीं अब कौन सी विपदा आने वाली। अकबर! जी महाराज। दिशा दर्शक को मृत्यु दंड दो, अभी इसी क्षण। जी हाँ महाराज। मथुरा से गोकुल जाने का मार्ग हम कैसे खो सकते हैं अक्रूर? कैसे? क्षमा कीजिए महाराज, हमने अनेकों बार इस मार्ग से यात्रा की है, तो इस रात्रि के समय में सही मार्ग नहीं खोज पा रहे हैं। तो शीघ्र मार्ग खोज लो अक्रूर। यदि पूर्ण गलत मार्ग से लेकर गए तो मथुरा जीवित नहीं लौटोगे। मुझे भोर होने से पूर्व गोकुल पर आक्रमण करना है। आपकी प्रतीक्षा रहेगी मामाश्री, क्योंकि आपसे मिलने कोई आ रहा है। इस आवाज में कोई है? प्रणाम। आप कौन? मैं मधुमंगल की दादी पौर्णमासी। क्या हुआ छोटे? मेरी बहना आ गई दाऊ। बहन? हाँ, बहन आई है, वो भी प्रथम बार। पता नहीं ये छोटे क्या कह रहा है। मुझे सुमुखी ने भेजा है। आपका स्वागत है। ये पहली बार है कि मधुमंगल कहीं अकेला गया है। यदि आपकी आज्ञा है तो क्या मैं मधुमंगल से मिल सकती हूँ? आपको आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो हमारी अतिथि हैं। अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। देवी सुमुखी को बोलिएगा कि उनका मधुमंगल यहाँ आनंद में भी है और सुरक्षित भी। लीजिए, ये नटखट टोली तो यहाँ है और हम तुम सबको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। बच्चों, देखो कौन आया है। दादी! चुप चुप जियो। आओ बच्चों, दादी का आशीर्वाद लो। बलराम, प्रणाम। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। मुझे भी।
नारायण के हर अवतार में मैंने कोई ना कोई पात्र अवश्य निभाया और इस बार महापात्र बनूंगी। ऐसा पवित्र संबंध बनाऊंगी जो युगों युगों तक स्मरण किया जाए। क्या मैं इसे गोद में ले सकती हूँ? मैं आपको कोई उत्तर दूं, उससे पहले मेरे कान्हा ने आपको उत्तर दे दिया। आपने संकोच से अपनी गोदी में खिलाई। इसे अपना आशीर्वाद दीजिए। कान्हा को देखकर यह प्रतीत होता है कि ये आपके आगमन से अत्यंत आनंदित है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित करना। अद्भुत दृश्य है ये। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए मैं कब से आतुर था। आज समस्त सृष्टि हर्षोल्लास से नृत्य कर रही है। अद्भुत क्षण है ये। मंत्र मुग्ध जड़ और चेतन